गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज हम अपने मैथ का क्लास नंबर 7 शुरू करते हैं। इसके अंदर हम कवर करेंगे पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्किल, एक सर्किल का परिमाप और इसका क्षेत्रफल। दोस्तों सबसे पहले आपको सर्किल का क्षेत्रफल के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों आपको देखो जैसे कि एक रेड कलर का एक सर्किल आपको दिखाई पड़ रहा है। तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक जो है सर्किल जो है, इसके अंदर एक जो है घड़ी की सुई जैसी एक लाइन लगी हुई है जिसके बगल में आर लिखा हुआ है। तो ये घड़ी की जो सुई है ये इसके सेंटर से, जैसे घड़ी जो है, घड़ी का जो सुई होता है वो भी एकदम सेंटर में फिक्स रहता है। तो ये सेंटर से लेके इसके अगले किनारे तक जो है ये लाइन है। तो इस लाइन को जो है आर मतलब रेडियस कहा जाता है, इसका रेडियस, त्रिज्या। और इसका जो पूरा सर्किल का जो सबसे बड़ा लाइन होगा, किसी भी लाइन से सर्किल के किसी भी लाइन को कहीं भी अगर किसी छोर से किसी छोर को भी कनेक्ट करेंगे तो वो क्या होगा, 2r के बराबर हो जाएगा, r का डबल हो जाएगा। जैसे सुई उस तरफ दिखाई पड़ रही है वैसे सुई इसकी इस छोर पे, उसके अपोजिट छोर पे आ जाएगी। तो उसको दोस्तों जो है क्या बोला जाता है, डायामीटर। तो डायामीटर और रेडियस ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं दोस्तों सर्किल का जानना। तो आप कोई भी चीज़ इसको आराम से निकाल सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों एरिया कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों जो है, इट इज़ द रीजन ऑक्युपाइड बाय द सर्किल इन ए 2 डायमेंशनल प्लेन। ये सर्किल के 2 डायमेंशन प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, अगर 3 डायमेंशन हो जाएगा तो ये एक जो है क्या हो जाएगा, स्फीयर बन जाएगा। ठीक है, स्फीयर बन जाएगा, जो कि जिसको गोला आप बोलते हैं। क्योंकि गोले के अंदर देखेंगे आप, जैसे गोला आप कोई ठोस चीज़ हो गई या फिर आप जैसे बॉल वगैरह होती है जितनी भी, तो वो सारे क्या 3 डायमेंशनल होते हैं। उसमें आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, उसकी हाइट, तीनों चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए उसको 3 डायमेंशनल हो जाता है। तो दोस्तों उसका फार्मूला अलग हो जाता है, किस तरह से उसका एरिया निकालना है और उसका कैसे वॉल्यूम निकालना है, वो सब चीज़ें हम बाद में आपको अगले चैप्टर में कवर करेंगे। तो अभी आप इसके लिए बस खाली यही समझ लीजिए कि ये सर्किल क्या है, कि ये 2D डायमेंशनल, टू डायमेंशनल जो है एक प्लेन होता है। ये जो है कैसे, इसका फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई आपको पता ही है, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, 22/7 कह सकते हैं। और आर यहाँ पे रेडियस है सर्किल का। और दोस्तों ये जो एरिया होता है इसकी जो यूनिट होगी वो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में रिप्रेजेंट की जाती है। इसको दोस्तों अगर हम डायमीटर से डायरेक्ट अगर फार्मूले से करते हैं तो पाई आर स्क्वायर की जगह पे पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 भी इसको लिख सकते हैं। आर का मतलब क्या होता है, जो डायमीटर होगा वो 2r के बराबर होता है। तो इसलिए आर स्क्वायर की जगह पे अगर आप उसको डायमीटर से फार्मूले से निकालेंगे तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। यहाँ पे पाई 22/7 आपको बता दिया, या 3.14, और डी जो है डायमीटर ऑफ सर्किल है। इसके अलावा दोस्तों पेरीमीटर ऑफ सर्किल, पेरीमीटर जो परिमाप जो सर्किल का निकाला जाता है वो जो है क्या होता है, वो जो इसकी बाउंड्री जितनी होती है उसकी लंबाई के बराबर होता है। अगर एक बाउंड्री के साथ इसके किनारे किनारे अगर एक कोई धागा या कॉर्ड अगर जो है किनारे किनारे अगर ले जाएंगे आप, तो उसकी जो लंबाई होगी वो क्या होगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा दोस्तों। तो इसका फार्मूला 2πr होता है। 2πr का मतलब है कि 2 × 22/7 इंटू जितना भी रेडियस है, या अगर डायमीटर है तो 2πd/2 आपको करना पड़ेगा दोस्तों। अभी हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ ए सर्किल हुज सरफेस एरिया इज़ 314.159 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो दोस्तों जो है इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर देखो लिखा हुआ है, स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि ये इसका जो है एक इकाई है इसकी। और इसमें एरिया दिया हुआ है। तो एरिया आपको अगर दिया हुआ है मतलब एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। तो अगर इस फार्मूले पे आप जो है पाई की वैल्यू 3.14 अगर लिख देंगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 314.159 डिवाइडेड बाई 3.14 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 100.05 हो जाएगा। जब आर स्क्वायर इक्वल टू 100 हो गया तो आर की वैल्यू दोस्तों 10 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सर्कमफेरेंस एंड द एरिया ऑफ ए सर्किल ऑफ द रेडियस 7 सेंटीमीटर। दोस्तों जो है एक सर्किल है जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है। तो इसमें बोल रहे हैं कि इसका सर्कमफेरेंस मतलब इसका परिमाप और इसका एरिया दोनों निकालो। तो दोस्तों आपको पता है कि परिमाप जो होता है 2πr होता है। तो उसके ऊपर वैल्यू 2 × 22/7 × r अगर वैल्यू रखेंगे 7 सेंटीमीटर
तो आपकी वैल्यू निकल जाएगी 44 सेंटीमीटर। इसी तरह से दोस्तों एरिया जो है पाई आर स्क्वायर होता है, तो 22/7 इंटू जो है आर स्क्वायर 7 इंटू 7 करेंगे तो 22 इंटू 7 इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्किल इज 12 सेंटीमीटर देन फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल। दोस्तों अभी इसमें लॉन्गेस्ट कोड लिखा हुआ है। लॉन्गेस्ट कोड का मतलब ये है कि एक ऐसा जो है धागा या कोड कोई लगाया जाए जो एक एरिया एक किनारे से लेके दूसरे किनारे को टच हो। तो एक किनारे से दूसरे किनारे को जो टच हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका डायामीटर बन जाएगा। तो डायामीटर अगर दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, आपको पहले उसका रेडियस निकालना होगा। अगर आपके रेडियस के फार्मूले से करना चाहते हैं या डायमीटर के फार्मूले से अगर डायरेक्ट करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन रेडियस का जनरली आसान हो जाता है, पाई आर स्क्वायर में कर देंगे। अदरवाइज रेडियस डायमीटर के थ्रू भी दोस्तों आपको पता है कि पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 है फार्मूला। तो आप जो है पहले रेडियस निकालेंगे तो 12 सेंटीमीटर अगर डायमीटर है तो रेडियस 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर के ऊपर फार्मूले में रखेंगे तो इसकी वैल्यू दोस्तों एरिया आ जाएगी 113.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों यहीं पे हमारा ये सर्किल का एरिया और पेरीमीटर ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों आपसे मिलेंगे तो मैं आपको जो है इस वॉल्यूम वगैरह जो स्पेयर्स कोन सिलेंडर इन सब चीज़ों के ऊपर दोस्तों नेक्स्ट क्लास में आपको कवर करूँगा। थैंक यू।